राम जी का युद्ध चल रहा था। एक दिन जब एक सेनापति का वध हुआ तो रावण उस सेनापति से इतना प्रेम करता था कि बीच में ही राम जी से युद्ध करने आ गया। राम जी ने विभीषण से पूछा, मित्र ये कौन है? विभीषण जी ने कहा, प्रभु ये तो स्वयं भैया लंकेश हैं, ये तो महाराज रावण है। राम जी ने कहा, भी कुंभकर्ण जैसा योद्धा जीवित है, मेघनाथ जैसा योद्धा जीवित है, ये रावण बीच में युद्ध करने क्यों आ गया? तब विभीषण जी ने कहा, प्रभु भैया रावण इस सेनापति से बहुत प्रेम करते थे। राम जी ने कहा, जब रावण आया है तो मुझे ही युद्ध करने जाना चाहिए। योद्धा के अनुसार योद्धा लड़ने जाते थे, तो राम जी युद्ध करने के लिए आए। राम और रावण का युद्ध आरंभ हुआ। राम जी के सामने रावण कहां टिके महाराज। राम जी ने रावण के अस्त्र शस्त्र को काट दिया, रावण के छत्र को काट दिया, रावण के सारथी को मार दिया, रावण के रथ को भग्न कर दिया। निहत्था निढाल रावण रणांगन में खड़ा हो गया। रावण को लगा कि राम जी का अगला बाण तो मेरा प्राणांत कर देगा। डर के मारे जोर से आंखें बंद कर ली रावण ने। रावण थरथर कांपने लगा। रावण सोचने लगा, अब बाण आएगा और मेरा प्राणांत हो जाएगा। लेकिन कोई बाण नहीं आया। तो रावण ने डरते हुए धीरे से आंख खोली। रावण ने देखा, मुस्कुराते हुए राम सामने खड़े थे। और राम जी ने कहा, रावण मैं निहत्थे पर वार नहीं करता है, मेरा नियम, मैं वार नहीं। जाओ स्वस्थ होकर आना, फिर से रथ सारथी लेकर आना, फिर से अस्त्र शस्त्र सजा कर आना, फिर से सेना लेकर आना। यह राम तुमसे फिर युद्ध करेगा। मैं निहत्थों पर वार नहीं करता, रावण जाओ। आज रावण वापस आया। प्राण दान पाकर के भी रावण को मरने से ज्यादा कष्ट हो रहा है। आधी रात की बेला है, रावण की आंखों में नींद नहीं है। रावण छत के सबसे ऊपर की छत पे टहल रहा था। आधी रात की बेला है। रावण को अपने जीवन के सारे पाप याद आ रहे हैं, लोगों के द्वारा दिए गए श्राप याद आ रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में वेदवती ने भी रावण को श्राप दिया है। श्री राम के बाणों की कसक याद आ रही है। मंदोदरी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा, महाराज क्या बात है, आपकी आंखों में नींद नहीं है? रावण ने कहा, मंदोदरी मैं तुमसे कुछ हृदय की बात कहना चाहता था। मंदोदरी ने कहा, कहो महाराज। रावण ने कहा, मंदोदरी एक बात बताओ, दुनिया राम के विषय में क्या क्या कहती है? मंदोदरी ने कहा, महाराज बहुत कुछ कहती है, मैं कौन सी चर्चा करूं, आप क्या जानना चाहते हो यह पूछो। तो रावण ने कहा, मंदोदरी एक बात बताओ, दुनिया कहती है ना कि पुत्र हो तो राम की तरह। मंदोदरी ने कहा, महाराज ये सच है। महाराज दशरथ ने एक बार भी नहीं कहा कि राम वन को जाओ। मां कैकेयी ने कहा था कि तुम्हारे पिताजी से मैंने यह वरदान मांगा है, और पिताजी के मौन को ही आदेश समझकर राम जी वन को चले गए। ऐसा पुत्र हो सकता है क्या? दुनिया कहती है बेटा हो तो राम की तरह। मंदोदरी ने कहा, महाराज सच तो यही है, दुनिया कहती है पुत्र हो तो राम की तरह। रावण ने धीरे से कहा, मंदोदरी दुनिया तो यह भी कहती है भाई हो तो राम की तरह। मंदोदरी ने कहा, महाराज सच यही है, दुनिया यही कहती है भाई हो तो राम की तरह। जब मां कैकेयी ने कहा, बेटा तुम वन चले जाओगे तो मेरा भरत राजा बन जाएगा। राम जी ने कहा, मां यदि मेरे बन जाने से भरत जैसा राजा अयोध्या की प्रजा को मिल रहा हो और राम वन को न जाए तो दुनिया यही कहेगी राम से बढ़कर कोई अभागा ही नहीं हुआ। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जौन जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। मेरा भरत राजा बन जाए, इससे बढ़कर राम के जीवन की उपलब्धि नहीं हो सकती। और राम जी वन को चले गए। महाराज राम जी वन को गए। रावण ने कहा, दुनिया कहती है भाई हो तो राम की तरह। मंदोदरी ने कहा, महाराज हाँ यह सच है। रावण ने कहा, मंदोदरी दुनिया कहती है मित्र हो तो राम की तरह।
मंदोदरी ने कहा, हाँ महाराज, दुनिया यही कहती है मित्र हो तो राम की तरह। तो रावण ने कहा, मंदोदरी आज मैं भी कुछ राम के विषय में कहना चाहता हूं। मंदोदरी ने पूछा, क्या महाराज? रावण ने कहा, मंदोदरी आज मैं कहता हूं यदि शत्रु भी हो तो राम की तरह हो तो जीवन धन्य हो जाए। आज रावण का जीवन धन्य हो गया क्योंकि शत्रु राम की तरह मिला है, जो युद्ध में भी धर्म का पालन करता है, जिसकी शीलता मैंने युद्ध में भी देखी है। एक बात और कहूं, रावण पर विजय कोई बड़ी बात नहीं थी राम जी के लिए, लेकिन रावण के हृदय पर भी विजय किसी ने पाई है तो भगवान श्री राम ने पाई है महाराज। यह राम का राम